Hello students, good morning again and welcome to our physics class. Students, today we are going to do some important article. I think these are not important but these are basic of optics, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक है ऑप्टिक्स का, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला भी बनाएंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के साथ हमें डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में ये सारी की सारी बातें आप पढ़ के आए हो, आई थिंक सो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो हम साथ साथ कवर करेंगे अभी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, स्फेरिकल मिरर। देखो बच्चों, दो तरह के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव को याद रखने का तरीका है, केव याद रखो, केव मतलब गुफा। अब हाथ से उसका साइन बना के देखो गुफा कैसी हुई, ऐसी, मतलब जिसका इस तरह का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इस तरह का, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स इसका उल्टा, मतलब इस तरह के पार्ट जहां पे होंगे, बीच में से उठा मिरर जहां पे होगा। कहां होते हैं ऐसे मिरर, कहां लगे होते हैं? रेलवे स्टेशन पे, दूर से आती हुई गाड़ी दिख जाती है, ठीक है। तो यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स को आप अपनी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा याद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। मैंने कहा केव, एक चम्मच ले लो और चम्मच का अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो कॉनकेव मिरर है और बाहर वाला जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप किसी भी इस तरह की, जिससे मैं आर्क लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, आर्क लाइक स्ट्रक्चर जब मैं लेता हूं, भाई मान लो मैंने यहाँ पे यही आर्क लाइक स्ट्रक्चर लिया, यही, ये देखो, इसको मैं पूरे को रब करने वाला हूं इस तरह से, इस तरह से। तो मेरे पास जो मिरर बनता है ना बेटा, यहाँ पे ये मिरर बनता है मेरे पास M1 M2, जिसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाला पूरी तरह से बंद है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो आर्क है, इस तरह की आर्क मिली है आपको यहाँ पे, इसको उसी रेट से, जिस रेट से ये बैंड हो रही थी, उसी रेट से अगर हम बैंड करते जाएं तो एक स्फीयर फॉर्म होगा, इस तरह का एक स्फीयर फॉर्म होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए बीम। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कर्वेचर की, तो कर्वेचर का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ बेंडिंग। इसका मतलब है रेट ऑफ बेंडिंग, कि किस रेट से बेंड करता जा रहा है, उसी रेट से आप बेंड करते जाइए। आपको क्या मिल जाएगा? एक, क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एक स्फीयर, ठीक है। ओके जी, आप देखो, सुनो मेरी बात, कि हमने क्या कहा, ये हमारे पास मिरर है M1 M2, ये मिरर है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन पास करती है दैट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे, वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी आपके सामने, और इससे नीचे सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। दिस थिंग आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, और बातें करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर दी, अब फोकस की बात करते हैं। मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूं कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो हमेशा मिरर को स्ट्राइक करने के बाद कहां मिलेंगी? एक पॉइंट पे मिलेंगी, जिसका नाम होगा क्या? फोकस। और पोल से फोकस का जो लेंथ है वो कहलाएगा फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या रहेगा? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ रहेगा। अब बात आती है कि हम डिस्टेंसेस कैसे मेंशन करते हैं यहाँ पे। पहली बात तो है कि सारे के सारे डिस्टेंस इस पोल से मेजर करके चलने हैं आपको। All the distances should be measured from pole. अगर in the direction of incidence of light चल रहे हो आप तो वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, अगर ऑपोजिट चल रहे हो तो नेगेटिव लेनी है।
अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहे हैं तो वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी, अदरवाइज सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जिसको मैं अप्लाई भी करके दिखा दूंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब मैं इन न्यूमेरिकल के साथ या फिर कुछ डेरिवेशंस के साथ डील करूंगा तो मैं साइन कन्वेंशन का यूज करूंगा। कैसे कि मैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा u लेके चलूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस प्लस u, अगर मैं ऑपोजिट गया तो माइनस u, in the direction plus u, in the direction of incidence of light plus u, opposite to direction of incidence of light minus u। अगर मैं पोल से इमेज की तरफ जा रहा हूं प्लस v in the direction of incidence of light minus v opposite to direction of incidence of light। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r के बराबर होगा, प्लस कब होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहा हूं, माइनस कब होगा, अपोजिट चल रहा हूं। इसी तरह से पोल से फोकस का डिस्टेंस f स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ होगा वो, प्लस कब लूंगा, जब मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहा हूं, माइनस कब लूंगा, जब मैं अपोजिट चल रहा हूं। ठीक है। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है। आप कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स रहेगा किसका, फोकल लेंथ का। अब आता है मिरर फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला होगा। मिरर फॉर्मूला है आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला रहेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट वी विल डील इन नेक्स्ट चैप्टर, है ना। अब देखो बच्चों, अब आता है मेरे पास मिरर फॉर्मूला, जिसमें मैं रियल इमेज की बात करूंगा। हालांकि मैं इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एक बच्चों वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा जो काफी इजी रहेगा आपके लिए समझना, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएगा। बिफोर दैट प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज वी हैव टू फॉर्म ए मिरर फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जिसे हमें फॉर्म करना है। उससे फॉर्म करने के साथ साथ ही हम कॉनकेव के कुछ एक शॉर्टकट्स भी देखेंगे, बच्चों वाली बातें भी करेंगे हम, जो 10th क्लास में हम करके आए हैं। आपके टीचर्स ने बड़े अच्छे रट्टे मराए होंगे इस चीज़ के। ठीक है, तो वो बातें मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, आप अपने नॉलेज के लिए उसे सेव करके रख लें अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो तब तक आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ रब करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ गो टू द कॉमेंट बॉक्स एंड टेल मी। ठीक है, हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी जाके देख लूं कि कोई बच्चे ने कमेंट किया हो या किसी को कोई डाउट रहता हो। अरे नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गीताक्षी की अटेंडेंस लगा रहा हूं बेटा। अच्छा, गीतांशी से पहले हमराज, गुरलीन सैनी, आरक्षण वालिया, मनीषा भारद्वाज, गुरलीन कौर, आकृति चौधरी, इनकी तो लगी अटेंडेंस। अच्छा भाई, शोभित समझ में आ गया आपको, हैं? अच्छा जी, अंकिता राणा, बहुत बढ़िया, गुरलीन कौर, गीतांशी सिंह, शाबाश, राधेश। देखो बच्चों, ये ऐसी चीजें थी जिनको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन हमें रिवाइज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक हम रिवाइज नहीं करते किसी चीज को तब तक वो हमारे लिए प्रिपेयर नहीं होता वो आर्टिकल। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक रफ आपको रिवीजन प्रोवाइड कर दिया स्फेरिकल मिरर के ऊपर। अब हम मिरर फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं कि कैसे हम मिरर फॉर्मूला बनाएंगे, जो 10th क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। हालांकि ये सिलेबस के हिसाब से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आगे जाके जब भी हमें इनके साथ काम करना पड़ेगा तब एक स्टाइल हमें पता लग जाएगा कि इस स्टाइल से काम करना है, ये हमारा तरीका रहेगा इनके साथ डील करने का।
फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं कॉन्केव मिरर के लिए काम कर रहा हूँ और रियल इमेज के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्वेक्स लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है आपके सामने। तो यहाँ पे रियल इमेज है। रियल इमेज के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं। यहाँ पे मेरा ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश मेरी क्या है, इमेज है। कुछ एक बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो बातें क्या है कि भाई आपके सामने एक मिरर है इस तरह का, मैं ये कन्वर्जिंग मिरर ही ले रहा हूं, कॉन्केव मिरर है मेरे सामने। ठीक है, मैं कुछ इसकी बातें बताना चाहता हूं आपको। देखो बच्चों, क्या है कि जो लाइट रेडिएशंस पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी हमेशा फोकस से पास करती है, फोकस से। ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस रेड लाइन इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं कहाँ पे, पोल पे, जैसे कि मान लो यहां से सीधी आ रही हैं और वो पोल पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं ऐसे ऐसे, तो वो जो पोल के साथ जितना एंगल बनाती हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उतना ही उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो पोल पे स्ट्राइक करती है। पोल पे जो स्ट्राइक करते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। ठीक है, और एक बात और है बहुत ही अच्छी, वो बात है कि जो लाइट रेडिएशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। जैसे कि ये लाइट रेडिएशन आई है, मैंने आपको दिखाई है, ये ऐसे आई है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को दोबारा क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। जो लाइट रेडिएशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ये तीनों की तीनों बातें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में लेके गया, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है, या ओपेक है, पूरी तरह से बंद है, आपने मिरर बनाया है इसे। अच्छा ठीक है, एक पैरेलल गया है, वो फोकस से पास हुआ है, जो पोल पे जाके स्ट्राइक किया है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसने बनाया है, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हुआ है उसने उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया है। अब देखो बच्चों, इसके साथ आपको कैसे डील करना है, आपको मिरर फॉर्मूला बनाना है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है 1/v + 1/u = 1/f। इसके लिए आपको वो ट्राइंगल्स चूज करनी है जो ऑब्जेक्ट के साथ बनी है और इमेज के साथ बनी है। देखो भाई, इमेज जो बनती है ना, जैसे कि मान लो एक बड़ा महात्मा गांधी है और एक छोटा महात्मा गांधी है, तो उनकी जो इमेजेस होती है ना वो सिमिलर होती है ना। तो इसी बात से मुझे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बाहर निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो अब आप देखो ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ जुड़ी हुई एक कॉमन पॉइंट ले लो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूं सी, तो मैं सी पॉइंट अगर ले रहा हूं तो मैं कहता हूं कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल आपके सामने है ABC एंड इमेज है, इमेज के साथ A', B', C। ये सिमिलर ट्राइंगल्स होनी चाहिए, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। मैंने आपको बताया ना, एक बड़े महात्मा गांधी की फोटो और एक छोटे महात्मा गांधी की फोटो है, तो सिमिलर ही ना, बड़ी छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि इमेज है ना, ठीक है, आपके पास एक AB ऑब्जेक्ट है और A', B' इमेज है, कॉमन पॉइंट हमने रखा है C, तो ट्राइंगल बन गया ABC और A', B', C। अब देखो बच्चों, यहाँ पे काम करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि खड़ी और पड़ी साइड ले लो, तिरछी साइड कभी मत लेना। मतलब हर जगह कहीं पे भी काम करोगे ना तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि खड़ी और पड़ी साइड ले लो, तिरछी साइड कभी मत लेना, खड़ी और पड़ी। अच्छा, इसकी खड़ी साइड कौन सी है, AB डिवाइड बाय उसकी खड़ी साइड कौन सी है, A', B'। पड़ी कौन सी है, पड़ी है CB, उसकी पड़ी साइड कौन सी है, CB'। से दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसकी खड़ी साइड AB, इसकी खड़ी साइड A', B', पड़ी साइड BC, इसकी पड़ी साइड CB'। ठीक है भाई,
समझ गए ना, खड़ी और पड़ी ले लो, तिरछी मत लेना। अच्छा ठीक है, मतलब याद रखने का तरीका है भाई। अब देखो हमारे पास, अब मैं कॉमन पॉइंट ले रहा हूं P, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एबीपी और ए डैश बी डैश पी। ए बी पी दिख रहा है आपको, और ए डैश बी डैश पी आर आल्सो सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो वही बात, खड़ी और बड़ी साइड लेनी है, तिरछी साइड नहीं लेनी। तो खड़ी साइड ए बी पी की कौन सी है, ए बी, और ए डैश बी डैश पी की कौन सी है, ए डैश बी डैश। बड़ी साइड कौन सी है, पी बी, और उसकी बड़ी साइड कौन सी है, पी बी डैश से। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेट कर लो भाई 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट कर लो जी 1 एंड 2 को। 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो पी बी अपॉन पी बी डैश, दैट कम्स आउट टू बी सी बी अपॉन सी बी डैश। देखो यार, आपको पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको u लेना है, मतलब आपको पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p b दैट इज इक्वल टू क्या लेना है, u। p से p, मतलब p से आप आओगे p पे, तो आप आ रहे हो किधर, इधर। लाइट किधर जा रही है, उधर। लाइट से उल्टे चल रहे हो, उल्टे चल रहे हो, आप नेगेटिव पर्सन हो, यू आर नेगेटिव वन, नेगेटिव का साइन लगा दो। ठीक है, P से C तक आओ, PC, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज R। अब क्या आप उल्टा चल रहे हो लाइट से, हाँ जी। अगर मैं पोल से आता हूं तो मुझे आना पड़ेगा इसको, और लाइट जा रही है इधर को, जा रही है ना, तो मैं उल्टा चल रहा हूं ना, फिर अगेन आई एम आल्सो ए नेगेटिव पर्सन, है ना, माइनस। ठीक है, और PB डैश, PB डैश V डैश कौन है, इमेज। इमेज के लिए क्या लेते हो, V, फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस V। क्यों, क्योंकि उल्टे चल रहे हो। ठीक है, और PF के लिए क्या लेना पड़ेगा, PF के लिए आपको लेना पड़ेगा माइनस। यार यहाँ पे तो सारी चीजें माइनस हो गई। एंड वन स्पेशल थिंग कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, पोल से मेजर करने हैं, तो यहाँ पे C आ गया है, C नहीं होना चाहिए, P होना चाहिए। तो CB को P में कन्वर्ट करो यार, पोल से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कोई CB, नहीं दिख रहा, बनाना पड़ेगा ना इसको, CB को। CB है इतना, जिसको मैं लिख सकता हूँ PB माइनस PC, बिल्कुल लिख सकता हूँ PB माइनस PC, P को आगे रखना है भाई। ठीक है, CB डैश क्या हो सकता है, PC माइनस PB डैश। अब वैल्यूज ऊपर पड़ी हैं, सारे भरते जाओ। PB कितना है, माइनस U, और PB डैश माइनस P, दैट इज इक्वल टू PB कितना है, माइनस U। PC कितना है, PC माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय PC कितना है, माइनस R। PB डैश कितना है, PB डैश प्लस V, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आर पार की लड़ाइयां लड़ लो इनमें, आर पार की लड़ाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते ही देखो भाई क्या रिजल्ट बनता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते जाओ। माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो यू वी प्लस यू वी दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस UR, this is 2UV, this is VR plus UR। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब यहां से आपको कैसे स्टेप उठाना पड़ेगा, नेक्स्ट UVR से डिवाइड कर दो, तो 2UV इज इक्वल टू VR प्लस UR। आपने डिवाइड कर दिया UVR डिवाइड करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट कैंसिल करते जाइए। UV VR 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 UR 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 UR, यानी कि 2 by R दैट इज इक्वल टू 1 upon U
प्लस 1/v, है ना। अब हमें पता है एक चीज का, वो बात है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एज फोकल लेंथ f is equal to r by 2, so 1 by f is equal to 2 by r, तो 2 by r मुझे कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, so that becomes equal to 1 by f which is equal to 1 upon u plus 1 upon v, this is nothing but equal to, क्या है ये, mirror formula, ठीक है। This is the derivation of mirror formula guys, and mirror formula is actually the relationship between u, v and f, f be the focal length, ठीक है, focal length of the mirror, and u is the object distance from the pole and v is image distance from the pole। I think आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले भी कवर कर रखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स आपने पहले भी कवर करे हैं बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से ये सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में नहीं जा रहा, उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप फॉर्मूलाज को डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। वो कैसे लर्न कर सकते हो उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो हम उस पर बातें करेंगे। मैं इसको रब करने वाला हूँ बच्चों, देखो भाई हमारे सामने अब जो मैं बातें लेके आऊंगा वो बातें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक रफ रिवीजन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उस रिवीजन की बेसिस आप जरूर याद रखें बच्चों, और वो शॉर्ट ट्रिक है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, short trick to learn ट्रिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू लर्न पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन भी देखेंगे हम, साइज भी देखेंगे बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था, केव मतलब गुफा, गुफा की तरह बना लो इस तरह। ये देखो ये आपके पास है केव, मैंने बताया था ना, उसको याद रखने का तरीका ऐसे करके देख लो, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा है मिरर M1 M2, दिख ही रहा है आपको कॉनकेव है। ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंट्रल पॉइंट दैट इज द पोल, पोल से फोकस का डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ, इसका डबल ले लो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को लेके आना है डिफरेंट पोजीशंस पे, उसकी पोजीशन को हम 5 4 3 2 1 से याद रखेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बनाएंगे। और जैसे ही मैंने ये बोला है आई थिंक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट बन ही गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम याद करते हैं इंफिनिटी, एक तो हमारा रखा हो इंफिनिटी पे, ठीक है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, फिर सी पे जाके एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में एट एफ, ठीक है, और बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ फोकल लेंथ और पोल के बीच, बिटवीन एफ एंड पी, ये हम एक्सेप्शन में रखेंगे इसको, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। अब मैं इनको कुछ एक नंबर देने वाला हूं,
जहां इंफिनिटी लिखा होगा वहां मैं दे रहा हूं 5 मार्क्स, 5 नंबर दे रहा हूं इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। ठीक है, इनको मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, ये इंफिनिटी जहां पे लिखा होगा मैं 5 लिख दूंगा, समझ लेना इंफिनिटी। बियॉन्ड सी 4 लिख दूंगा, एट सी 3, बिटवीन सी एंड एफ 2, एट एफ 1। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और इमेज और साइज की मैं बातें करने वाला हूं। अब मैं बात करूंगा यहां पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा, फिर मैं इमेज कहां पे बनेगी वो लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा साइज ऑफ इमेज कैसे होगा। ठीक है ना, साइज किसका, इमेज का, साइज ऑफ इमेज। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे 5, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पे, बियॉन्ड सी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है सी। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है एट एफ। ठीक है जी, तो अब इसका रेसिप्रोकल यहां पे चला दो। इमेज कहां पे बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। तो 1 2 3, तीसरा क्या था भाई, तीसरा था एट सी, तो इमेज भी हमारी सी पे ही बनेगी। अच्छा 1 2 3 4, 2 कहां पे है भाई हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, और हमारा ऑब्जेक्ट है अब फोकस पे, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, है ना। रिपीट कर दो। ठीक है, अब देखो जी 5 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, 4 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है बस। 3 is equal to 3 और 2 is less than 4 and 1 is much less than 5। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इमेज लिख दूंगा। यहां पे जो इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, यहां पे डिमिनिश्ड होगी, यहां पे इमेज साइज, और दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास एनलार्ज, सेम साइज, इसमें एनलार्ज और ये हाईली एनलार्ज। बस ये बातें हैं याद रखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी इमेज बनी है वो रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं वो रियल हैं और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये एक्सेप्शन वाला केस जो है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगी एंड इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, आप याद रख सकते हो डायरेक्टली 5 4 3 2 1 के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी भी रहता है। हालांकि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ हमें इमेज के साइज़ की बातें हो जाती हैं, तो उनके लिए अगर हमारा 10th वाला फॉर्मूला भी काम आ जाए तो क्या बुरा है ना। तो मैंने ये 10th स्टैंडर्ड का ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे किया है। बच्चों आप इसको ध्यान से समझो और बताओ मुझे कि अब तक हमने जो किया है क्या आप सबको समझ में आ रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि अब तक के कॉन्सेप्ट कैसे लगे। हरमनप्रीत कौर, मनरीत, सार्थक, जानवी, जस्मीन, क्लियर सर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। हाँ गुलिन काफी इजी है बेटा ये। संजना, गीतांशी, मनजोत, दमनजीत, प्रशांत शर्मा, पायल जारियाल, ऐश, गुलिन सैनी। इंटरेस्टिंग ना, हाँ अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। गुलिन 5वां,
शोभित मदान, आश्रय नंदा, मनजोत, आकृति, हरसिमरन कौर, अंकिता राणा, नेहा बिजू, हमराज, एम नंदन, दैट्स वेरी गुड। पायल, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छा है टॉपिक, वैसे इजी है, काफी इजी है, काफी इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। राधेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपके सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा इन कॉन्सेप्ट्स को करते टाइम, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी इजी भी रहता है और आप इसको इजीली परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एक मैग्निफिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों की। यहाँ पे मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करने वाला हूँ, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन से पहले सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स इन पे क्या मिरर फॉर्मूला पे बेस होके आते हैं। हाँ जी, 2 मार्क्स में कभी कभी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क में तो मैंने नहीं देखे, लेकिन हाँ 2 मार्क्स तक तो बन जाती है बात। चलो हम स्टार्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल हम लेंगे। देखो कैसे हमारे सामने 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको देख के आप सोचोगे कि काफ़ी इजी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो पार्ट हम कर रहे हैं, जिसको हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, इतना ही है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उनमें से बहुत हमारे अच्छे आर्टिकल्स बनेंगे, जिन आर्टिकल्स में से चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं सीबीएसई में आने के। और यहाँ के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके नीट वगैरह में भी मैंने बहुत कम देखे इस पार्ट के न्यूमेरिकल, ठीक है। आप रिफ्रैक्शन से उठा सकते हो, लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह के आ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी रहती है वो वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा रहती है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट में एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पूरी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर in front of a mirror, in front of a mirror, ठीक है, in front of a mirror. If the image is formed at 4 centimeter to the right of the mirror, if image is formed at 4 centimeter right to the mirror, right to the mirror, 4 centimeter right to the mirror, calculate its focal length, calculate its focal length। इसकी फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। और if the mirror is convex or concave, ये convex है या concave है, what is the nature of image, आपको ये भी बताना है कि convex है या फिर concave है, concave, ठीक है, ये भी आपको बताना है। और what is the nature of image, what is the radius of curvature, बहुत सी बातें पूछ ली यार। what is nature of image, what is nature of image, and what is r भी बता दो भाई इसको, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दो। देखो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में कितनी सारी बातें हमसे पूछी। चलो कोई बात नहीं, हम क्या डरते थोड़ी है इन बातों से, अभी कर देंगे हम इसको कवर, ठीक है। देखो भाई आपको क्या बात कही गई कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अच्छा, एक मिरर के सामने रखा उसको। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, राइट, अच्छा तो राइट वर्ड यूज करते ही मेरे को दिमाग में आ गया, ठीक है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा फोकल लेंथ जब तक नहीं निकाल लेता तब तक मैं बातें नहीं कर रहा। एट द राइट
राइट पे आते ही मेरे को याद आया कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर कॉन्वेक्स के केस में आपकी वर्चुअल और इरेक्ट ही आती हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। लेकिन हम सॉल्व कैसे करें? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये बात मैंने पढ़ी। मैंने कहा कि भाई तू है कौन? ये 18 सेंटीमीटर कौन है? यू है जी। 18 सेंटीमीटर है बेचारा। अच्छा, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर राइट, देखो ये इसके सामने है तो माइनस ले लो, वो राइट है इमेज 4 सेंटीमीटर टू द राइट, तो v इज इक्वल टू प्लस 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, v और u आ गया तो पहले f निकाल लेते हैं, बाद की बातें बाद में देखेंगे। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो ये आपके पास बनेगा क्या? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन कितना? 18, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 18 4 जा 72, 72 आ गया। अच्छा, ये 18 माइनस 4, ये आ गया 14 बाई 72, ये आ गया 7 बाई 36, 1 अपॉन f। तो f इज इक्वल टू आ गया आपके पास 36 बाई 7, लगभग फोकल लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर। लगभग आपके पास कितना आया फोकल लेंथ? 5 सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ पे फोकल लेंथ आपके पास आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? आप देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो पहली बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं निकालूंगा, r इज इक्वल टू 2f, तो 2 इंटू 5, दिस इज नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इफ इमेज इज फॉर्म्ड 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, तो वो फोकस 10 सेंटीमीटर से तो परे है ना, ठीक है। इस सिचुएशन में जो आपकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे मिरर रहेगा कॉन्वेक्स, इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, और साइज उसका क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। साइज उसका क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। तो यानी कि इमेज के साइज भी आपको सीबीएसई में जो न्यूमेरिकल्स बने हैं उनमें इमेज साइज भी आपसे पूछे गए हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप जरूर परफॉर्म करें। अब आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन और एक है आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बातें होती हैं, टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बातें होती हैं, ठीक है। दिस इज फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। मैं m से डिनोट कर रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज h2 ले रहा हूं, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 लेना, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और इसको मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर के केस में माइनस v अपॉन u, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में भी माइनस v अपॉन u आपके पास वैल्यू आएगा, ठीक है। h2 अपॉन h1, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी माइनस ऑफ v अपॉन u। देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन की क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड। सीधी सी बात है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो h2 अपॉन h1 इज ग्रेटर देन 1, तो h2 इज ग्रेटर देन h1, देन इमेज इज एनलार्ज्ड। देखो भाई, यहीं से सोच लिया मैंने कि m अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमारे पास क्या बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा m लेस देन है तो हमारी क्या रहेगी? ऑफ कोर्स ये m, यहां से ही हम इसको सीधा बोल सकते थे m लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हमारी इमेज कैसी रहेगी? डिमिनिश्ड इमेज रहेगी, ठीक है। m पॉजिटिव है, इमेज सीधी आएगी, इरेक्ट आएगी, ठीक है। और m नेगेटिव है, इन्वर्टेड इमेज आएगी लेकिन रियल आएगी, ठीक है।
अगर m पॉजिटिव है इमेज इरेक्ट है यानी वर्चुअल इमेज रहेगी हमारी, और m अगर नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है यानी कि रियल इमेज हमारे पास रहेगी। ठीक है, m पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे ये बातें भी लिख लो भाई। m पॉजिटिव का मतलब है इमेज इज इरेक्ट, सीधी इमेज आएगी हमारे पास यानी कि वर्चुअल रहेगी, रियल इमेज नहीं होगी। m नेगेटिव का क्या मतलब है, इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी, उल्टी का मतलब है यहाँ पे इमेज कैसी रहेगी, रियल इमेज आपके सामने आएगी। तो बच्चा पार्टी जिस चीज़ों के साथ मैं डील कर रहा हूँ, हालांकि वो बातें बहुत इजी हैं, आप काफ़ी इजीली उनके साथ डील कर सकते हो, बट दीज आर द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, जब हम डील करते हैं इनके न्यूमेरिकल के साथ तो उस टाइम हमें इनके बेसिक जो हैं वो रियलाइज होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना उसके बेसिक ही कवर करके चलें। अगर हमारे बेसिक बहुत अच्छे से कवर हैं तो आप ये मान के चलिए आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिक्स चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरी हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें से। हाँ, न्यूमेरिकल वाला पार्ट इतना हैवी नहीं है जितना कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था, इतना हैवी नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल से बच के भाग सकते हैं, भाग नहीं सकते हम। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो लाइव क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, क्योंकि जैसे ही हमारा ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा हमारा सिलेबस लगभग चला जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर लगभग आपका 2 दिन का है, ड्यूअल नेचर भी 2 ही दिन का है, एटम एंड न्यूक्लियस 4 to 5 डेज लेगा, बस इतना सा ही सिलेबस हमारा बाकी बचता है। तो आप ये मान के चलिए अब आज है 21, तो हम 10 डेज में ऑप्टिक्स लगभग कवर करेंगे। 10 नहीं, मान लो 15, मान लो 15, इसके बाद 15 डेज और ऐड कर लो, यानी कि आफ्टर 1 मंथ वी विल कंप्लीट दिस सिलेबस। हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम रिवीजन बैच चलाएंगे। ठीक है, तो आप बच्चा जितना भी यहाँ पे लाइव बैठा है प्लीज़ सीरियस हो जाओ, आपके एग्जाम सीबीएसई लेगा ही लेगा। ठीक है, और आपकी जो अटेंडेंस है, अब तक मैंने आपकी परसेंटेज नहीं बनाई अटेंडेंस की कि कितने % बच्चे यहाँ पे अटेंड थे, कर रहे हैं। ठीक है, और कितने बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, तो ये बातें मैंने अब तक बताई नहीं आप लोगों को। और जिन बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी कम है उनकी इंटरनल असेसमेंट भी कम लगेगी बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना कि जब हम प्रैक्टिकल के साथ डील करेंगे या प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे या हम हमारे प्रोजेक्ट्स लेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करे, क्योंकि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो काफ़ी ईजिली आपको ये बातें बता रहे हैं, काफ़ी ईजिली ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। तो अगर इतना इजीली हम कवर कर रहे हैं तो क्यों ना इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा जाए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अपने लिए काम करना है, अपने लिए। ठीक है, तो यही बात सोच के अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। हाँ, जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, जो यहाँ लाइव बैठे हैं, वो रिवीजन के तौर पे इन क्लासेस को लो, मतलब आप एडवांटेजेस लो इन क्लासेस की, आप अपने डाउट शेयर करो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप जुड़ोगे उतनी इफेक्टिव आपकी क्लासेस बनती जाएंगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई बातें हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस के साथ जुड़िए बच्चा पार्टी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे इन क्लासेस के साथ उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, हाँ जी बच्चा बताइए, आज का लेक्चर हमारा कैसा रहा? काफ़ी इजी था और मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। ठीक है, मंजू चौधरी, नो डाउट सर, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जैस्मीन कौर क्लियर, सार्थक थैंक यू सर, नो डाउट, बहुत बढ़िया। संजना, जानवी, गुरलीन, मनजोत कौर, नो डाउट सर, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग क्लास, वेरी गुड। हरसिमरन, शोभित,
मनजोत कौर, नवरूप कौर, गुरलीन बाजवा, आश्रय नंदा, मनरीत कौर, गुरलीन कौर, इमनंदन प्रीत कौर, गुरलीन कौर, आश्रय, अच्छा मनीषा भारद्वाज, जसमीन कौर, जानवी सहोता, गुरलीन सैनी, आकृति, हमराज, राधेश, गुरलीन सैनी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास का भी आपका टाइम होने वाला है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।